ओके बेटा, स्टार्ट्स आपका यहाँ से होना है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्री इन जमशेदपुर इंडिया, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यस, ये चीज़ें हो गई थी। यहाँ से हमको पढ़ना है हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विच कनेक्ट द प्लांट टू कोलकाता एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रेल लाइन एंड रोड। ये भी एक्सप्लेन कर दिया था हमने। नियरनेस टू द पोर्ट एट कोलकाता दैट फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स। कोलकाता पोर्ट्स पास में होने से, मतलब पास का मतलब एकदम पास में नहीं, लेकिन और भी अदर्स के कंपैरिजन में पास में होने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब करने में आसानी होती है, बाहर माल को सप्लाई करने में। नेक्स्ट है हमारा इजी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल प्लांट। कोल की अवेलेबिलिटी होने की वजह से कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स जो हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो सप्लाई आसानी से होती है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स सच एज दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर रिवर से जो है उसके डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इससे भी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से पावर सप्लाई हो जाती है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज फ्रॉम द डेंस लोकल पॉपुलेशन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है लोकल पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेशन है और आराम से जो है लेबर मिल जाते हैं बंगाल और उड़ीसा से। सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम बोथ द लोकल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑब्टेनिंग लैंड। इजी वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर सुवर रेखा एंड खारकी। तो खारकाई और सुवर रेखा से पानी की सप्लाई मिल जाती है। तो ये लोकेशन जो है इतना अच्छा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसी सब चीज़ों को देख करके जमशेद जी ने साक्षी में स्थापित किया था। अ गारंटीड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में मार्केट है इसका। बिग डिमांड फॉर स्टील प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी, टूल्स, automobiles, locomotives and other goods. The Tata Steel Limited plant has been expanded and modernized over the years. जैसे जैसे समय बीतता गया उस और जो है उसका विस्तार होता गया, उसमें और टेक्नोलॉजी का यूज होता गया। The various types of steel, rod, billets, bar, sheet. In fact, the plant is among the best in the world. तो एक ही चीज़ें नहीं, तरह तरह के इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैप आप देख रहे होंगे, ये जमशेदपुर वेल लोकेटेड इन दामोदर वैली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आपका दिखाया गया है। जमशेदपुर यहाँ है, सेंट्रल लोकेशन जमशेदपुर का है। और उसके बाद फिर यहाँ से आसनसोल टू कोलकाता दुर्गापुर जो ये आयरन स्टील कंपनी है। झरिया धनबाद, ये जो बिहार में झरिया कोल माइन है। रानीगंज यहाँ कोल माइन है कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट है, ये छत्तीसगढ़ में है। और डाल्टनगंज, करणपुर, हजारीबाग, ये बिहार में हजारीबाग है आपका करणपुर। और उसके बाद फिर मोरी, रांची, ये आसपास के सिटीज़ हैं। यहाँ जमशेदपुर से देखिए फिनिश प्रोडक्ट अगर बना तो कोलकाता सीधा डायरेक्ट रूट आ गया, कोलकाता पोर्ट्स के थ्रू चला गया। इधर आप आ जाइए, सिंहभूम ओर्स, आयरन ओर है सिंहभूम एंड सुलापत एंड द बाडमफर एंड नामुडी, पनू, ये सब जो सेंट्रल एकदम आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंट्रल में है जमशेदपुर। यहाँ पे मैच सिंबल दिया गया कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब आ जाइए द इंडस्ट्री इन डेट्रॉइट यूएसए। अब हम यूएसए में जो डेट्रॉइट सिटी है वहाँ पे आयरन स्टील कंपनी है, तो उसका क्या लोकेशन है और क्या कंपेरिजन इंडिया के अपेक्षा। डेट्रॉइट इज लोकेटेड बिटवीन लेक हुरोन एंड लेक एरी। तो लेक हुरोन और लेक एरी के बीच में इन मिशिगन स्टेट ऑफ द यूएसए के मिशिगन स्टेट में है। द ऑटोमोबाइल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एक तरह से वर्ल्ड का ये ऑटोमोबाइल राजधानी, ऑटोमोबाइल हब है ये सेंटर डेट्रॉइट जो है।
integrated steel plant which are involved in all stages of steel production। और स्टील प्लांट यहाँ पे मेजर हैं और जो कि हर तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और अदर के लिए रॉ मटेरियल मिल जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज हमने बताया ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले कलपुर्जे जो है इसी स्टील प्लांट से मिल जाते हैं। Located here owing a number of favorable conditions. Number one, availability of land, ample land for the development of large steel plant. Second, availability of raw material required for steel production in close proximity. Third है iron ore come from the Mesabi range and source of Lake Superior. लेक सुपीरियर जो वहाँ सुपीरियर झील है और मेसाबी रेंज है वहाँ से आयरन ओर मिल जाता है। कोल फ्राम नॉर्थ एंड मिडिल अपलेशियन कोल फील्ड। लाइम स्टोन नियर बाई आईलैंड ऑफ लेक एरी और द वेस्टर्न शोर ऑफ लेक हेरोन। तो लेक हेरोन और एरी के बीच में है ही है डेट्राइट, तो दोनों जगहों से लाइम स्टोन मिल जाता है जो कि आयरन स्टील के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। एक्सीलेंट वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे गुड है वहाँ पे सप्लाई के लिए। फिनिश स्टील चूँकि चारों तरफ पानी आप देख रहे हैं लेक से है, वाटर रोड से घिरा हुआ है। प्रोडक्ट प्रोवाइड बाय द ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवे, अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेल एसेस टू द अटलांटिक पोर्ट्स। अटलांटिक ओशियन उधर है जो कि पोर्ट्स के रूप में। स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, स्किल्ड लेबर कुशल technical locally from the neighbor region which are the most populated parts of the country. Michigan state known for its auto related research and development। अब मिशिगन जो है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स रिसर्च के लिए भी है। हाउएवर अनलाइक इन जमशेदपुर दिस लेबर डज नॉट। जमशेदपुर में जैसे बताया गया चीप लेबर, सस्ते लेबर, लेकिन यहाँ पे सस्ते नहीं मिलते। जैसे प्रोडक्शन कास्ट आता है इंडस्ट्रीज के लिए वैसे ही लेबर चार्ज भी उसी रेशियो में है। रेगुलर पावर सप्लाई फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल प्लांट एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, जैसे इंडिया में है नियाग्रा फॉल्स से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाया जाता है। ह्यूज मार्केट फॉर स्टील प्रोडक्ट इन नियर बाई इंडस्ट्रियल सेंटर एंड इन द लोकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिफेंस इक्विपमेंट। तो खुद एक डेट्राइट जो है इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए ज़्यादातर लोकल मार्केट वहीं पर है, इनके सप्लाई हो जाती है अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक्सपोर्ट टू यूरोपियन एंड वेस्ट एशियन मार्केट आर आल्सो कन्वीनियंट बाय द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे। टुडे डेट्राइट प्लेस अ रोल इन द वर्ल्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड हेडक्वार्टर फॉर सेवरल। बताया था हमने आपको कि फोर्ड, क्रिसलर्स एंड जनरल मोटर्स इन लोगों के मतलब कंपनियां वहाँ पे हैं। फोर्ड जो है सबसे पहले वहाँ पे, उसके बाद और लोगों को इनवाइट किया कि कंपनी लगाने के लिए। यहाँ पे आपका दिया गया है, आप देख रहे होंगे लेक हुरोन, लेक मिशिगन एंड लेक सुपीरियर एंड लेक एरी, लेक एंटोरियो, लेक ही लेक पूरा सब घिरा हुआ है। और आयरन और लेक हुरोन से इधर साइड से मिल रहा है, फिर लेक एरी, इधर शिकागो सिटी है, इधर विंडसर, लेक एरी ये है। तो यहाँ पे आपका है टोरंटो आप देखें इधर कनाडा के रीजन में आता, जहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता था। बेल एंड कैनाल ऑफ बफेलो, सेंट लॉरेंस सीवे है ये समुद्री मार्ग, ओटावा और डेट्राइट जो है यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा ये इसी का मैप है। ये डेट्राइट ये दिख रहा है। द साइटेड ऑन द सेंट क्लेयर रिवर बिटवीन टू मेजर लेक जंक्शन ऑफ वाटर रूट्स। इसलिए देखिए वाटर रूट से एक तरह से घिरा हुआ है पूरा सब। ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया सब वाटर रूट है। अब यहाँ पे देखिए ये मेजर रेलवे और ये कैनाल, जो डायरेक्ट लाइन दिखाई गई कैनाल है, और ये डॉट डॉट ये मेजर रेल है, और ये जो रेड आपको दिख रहा होगा लेक वाटर इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पे डिस्कस द रीजन बिहाइंड जमशेद जी ने क्यों सेलेक्ट किया सांची को लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट आयरन, तो हमने बताया था सांची का लोकेशन आप मैप से अच्छे से समझ सकते हो कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल से लेके पावर और लेबर और ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से गुड, एक सेंट्रल लोकेशन दे रहा है, इस वजह से चुना गया। तो कोई भी काम जब हम सोचते हैं, जैसे मार्केट हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कौन सा प्लेस जो है जहाँ पे
ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और चीज़ लोग आ सकें। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सुनसान सड़क के किनारे कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हम बिजी सिटी में चाहते हैं जहाँ पे लोगों का आवाजाही हो, जहाँ पे सामान बिक सके। In addition to steel production for the automobile industries, the city has also branched out into the manufacture of alloyed steel, tire, electrical wire, glass, batteries, paint, polishes and aircraft manufacture. इन सब का भी वो हब है। डेट्रॉइट was the first center of the manufacturing railway rolling stock. पहला ये रेलवे रोलिंग स्टॉक मेनली वैगन एंड कैरिएज डब्बे, जो रेलवे डब्बे बनते हैं ना। 1897 द रैनसम ई ओल्ड ओपन द ऑटोमोबाइल, सबसे पहले रैनसम ई ओल्ड ने ओपन ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे स्थापित किया था यूनिट। और लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वर ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन डेट्रॉइट। हेनरी फोर्ड उसके बाद आए। अगला है आपका सेकंड इंडस्ट्रीज, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द इंडियन इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, इंडिया। अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन द गुजरात is a textile town as much of its growth can be attributed to its industrial development. तो साबरमती के किनारे जो है इसको सेटअप किया गया है, सिटी सेटअप है, और वहीं पे ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए इसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर लंदन में टेक्सटाइल हब के लिए जाना जाता है। तो बोथ पावर लूम्स एंड हैंडलूम प्रोड्यूस some of the finest textile and have contributed the city becoming the Manchester of India. Examine its location. अब लोकेशन में क्या है, more than 70 mills produce textile in Ahmedabad. Let us examine the factor that have made the textile industries so important here. Number one, Ahmedabad is located in the cotton growing belt. सबसे पहले तो अहमदाबाद कॉटन ग्रोइंग बेल्ट मतलब ब्लैक सॉइल गुजरात में, जिससे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। कॉटन सॉइल डेक्कन प्लेट टू प्रोवाइड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड, ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर फाउंड शिफ्ट टू मिल्स। जो परंपरागत हैंडलूम वर्कर थे, जब उनका एक तरह से वर्क समाप्त हो गया इंडस्ट्रीज के आने से, फैक्ट्री के आने से, इन लोग जो है आसानी से इनको जॉब मिल सका। लोकल आर्टिसंस वर इजली आप भी करती हैं, easily trained to operate new machinery. The local population provide all labor requirements in the mills. Though the region lack coal, जबकि कोल नहीं है तो इसलिए वहाँ पे ऑयल बेस्ड जो है पेट्रोलियम फ्यूल्ड पावर प्लांट्स किए जाते हैं। अहमदाबाद हैज एक्सेस टू बोथ द मुंबई एंड कांडला पोर्ट्स। देखिए दोनों वाटरवे के लिए जान लीजिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कांडला और मुंबई, और रॉ मटेरियल जो है मेनली अच्छे किस्म का इजिप्ट से रिक्वायर्ड पूरा हो जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश फैब्रिक, और ये जो है फैब्रिक बना के भी। It is well connected by road and rail routes to all parts of the country. Dyes and chemicals required by the industry are locally manufactured, along with machinery required by the mills. There is large demand for local product. Cotton, जो कॉटन फैब्रिक बनते हैं उसके लोकल मार्केट में एक तरह से डिमांड है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और इंटरनेशनली दिस हैज हेल्प्ड द डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट जो है होने से डज नॉट अलाउ यार्न ब्रिकेज ड्यूरिंग स्पिनिंग। जब कताई होती है तो उसमें धागा टूटता नहीं है। सो फाइन यार्न कैन बी स्पन। सॉफ्ट वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग अवेलेबल फॉर रिवर साबरमती से मिल जाता है सॉफ्ट वाटर। लाइंग इन द ओपन प्लेन रीजन इट्स टाउन, द टाउन हैज़ एम्पल लैंड फॉर एक्सपेंशन एंड सो डेवलपमेंट ऑफ मोर मिल्स इज पॉसिबल। कैपिटल रिक्वायर्ड, मनी जो है वहाँ के गुजराती बिजनेसमैन जो होते हैं ये जो है मनी उसमें लगाते हैं, या पारसीज फाइनेंसर हैं।
नो वंडर देन द अहमदाबाद अलॉन्ग विद मुंबई हैज़ ऑलमोस्ट हाफ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिला के जो प्रोडक्शन होता है पूरे देश का आधा प्रोडक्शन यहीं से होता है। अब हम द इंडस्ट्रीज इन ओसाका जापान इसको पढ़ेंगे। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट बिगन इन जापान इन लेट 1800 वाज बेस्ड इंटायरली ऑन रॉ कॉटन इम्पोर्ट। 1800 लेट 1800 में शुरू हुआ ओसाका में, लेकिन ये पूरा तरह से एक तरह से देखा जाए रॉ मटेरियल बाहर से सप्लाई पे डिपेंड है। वहाँ पे रॉ मटेरियल होता ही नहीं तरह से, फिर भी आज डेवलप कंडीशन में है। बाई 1930 जापान वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन गुड्स। 1930 तक एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था कॉटन कपड़ों में। साउथ ईस्ट एशिया फैक्ट्रीज वर लोकेटेड सिपली, टोक्यो, नगोयो, वाक्यामा, कोबे, ओकियामा, क्यूरे, हिरोशिमा एंड ओसाका। लेकिन मोर देन 3/4 ऑफ जापानीज मिल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 2/3 जो है जापानीज मिल्स जो डिस्ट्रॉय हो गए। 1950 एंड 1960 ओसाका बिकेम द मैनचेस्टर ऑफ जापान। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माना, आज डेवलप कंडीशन में है जापान। और 1950-60 में ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर के नाम से फेमस एक तरह से हो गया। एग्जामिन इट्स लोकेशन क्या क्या है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली चीप लेबर, मोस्टली वीमेन ऑलरेडी स्किल्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑन कॉटन और वर्कशॉप लेवल। जापान टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज काफ़ी आगे है। ऑटोमेशन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ फाइनेंसिंग द मिल्स। मतलब मिल्स को जो पैसा दे सकें, बहुत से प्राइवेट संस्थाएं हैं। वेल एज रिसर्च एंड मार्केटिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस इन रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, अ लार्ज मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। रेगुलर हाइड्रोलिक पावर सप्लाई प्लांट, पोर्ट फैसिलिटीज एट ओसाका कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओशन गोइंग वेसल्स फॉर, जो समुद्र के मार्ग से जाने वाली जहाज़ें हैं उनसे इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फैब्रिक। ह्यूमिड क्लाइमेट फैब्रिक स्पिनिंग, तो इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट ज़रूरी है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड केमिकल्स एट ओसाका, कोबे, कयोटो रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यहाँ से पूरा हो जाता है। मिल्स लोकेशन इन द प्लेन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सपेंशन इनटू द नियर बाई एरिया। एक्सीलेंट रोड एंड रेल कम्युनिकेशन, वहाँ का आप जाने के बुलेट ट्रेन द्रुतगामी कितनी तेज़ चलने वाली। रेगुलर वाटर सप्लाई फ्राम द रिवर योडो रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसिंग, जितनी चूँकि कॉटन में पानी काफ़ी लगता है प्रोसेसिंग से लेकर के आगे तक सब सारे प्रोसेस में, इसलिए पानी की सप्लाई बहुत ज़रूरी है और वो पूरा हो जाता है योडो रिवर से। However, unlike in Ahmedabad, where the cotton textile industry is still important, Osaka's cotton textile industry is now on the decline. मतलब अब एक तरह से डिक्लाइन पर है वो। एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली लेबर एंड इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, किसकी वजह से? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से, लेबर चार्ज बढ़ जाने से, और दूसरा रॉ मटेरियल है कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉब्लम। ये सब समस्याएं जो है आ रही हैं। द एम्फेसिस ऑन द अदर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट आल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले। सिंथेटिक फाइबर एंड कंपटीशन फ्रॉम चीपर गुड्स मेड इन चाइना, और सबसे बड़ा चाइना से जो है कंपटीशन करना पड़ रहा है जापान को। पहले जो जापानी गुड्स सब लोग वो आज चाइनाइज यूज कर रहे हैं। जो सिंथेटिक फाइबर आ गया है, ये भी बड़ा कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन चैलेंजिंग है। वेयर overhead and labor cost are extremely low has been another cause for its decline। जहाँ पे लेबर चार्ज और अदर कम है, सस्ता है, और ये सब भी जो है डिक्लाइन का कारण है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही केवल, और मंडे को आपकी क्लास भी चलेगी और उसी के साथ वीडियो भी बनाएंगे। आप इतना इसको पढ़िएगा, सर्च करें, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, और अपना जो है नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा। ओके।